यूपी और बिहार की सियासत में टोटी टोटी का हल्ला तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली की सियासत में अचानक टोटो की चर्चा चरम पर है और हर कोई यही पूछ रहा है कि ये टोटो टोटो क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम नहीं, बीजेपी नेता बताएंगे। वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सत्ता के लिए ऐलाने जंग जारी ही नहीं, चरम पर है। बीजेपी केजरीवाल पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और इस बार भी इसके केंद्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनका छोड़ा गया बंगला है। और इस बंगले से जुड़ी सियासत तो ऐसी कि क्या कहें। जब से केजरीवाल इसमें गए तब से इसका विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यमंत्री आवास 6 फ्लैग रोड स्थित बंगले के सामानों के इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। हालांकि उनके निशाने पर केजरीवाल ही हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने सामान की एक लिस्ट जारी की जिसमें बताया गया कि केजरीवाल के घर में 19.5 लाख रुपए की स्मार्ट एलईडी टर्न टेबल डाउन लाइट्स है। घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे हैं। इनकी कीमत 4 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसमें बताया गया कि यहाँ 64 लाख रुपए की लागत से 16 टीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा भी इस इन्वेंट्री में बहुत सारी बातें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया और भाजपा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने जिस तरीके से सीएम आवास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर तंज किया और केजरीवाल पर निशाना साधा, वो भी काफी दिलचस्प है। उसे खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। टोटो स्मार्ट टॉयलेट, ये अभी पूरे मीडिया में चला है। हम लोग तो देख के पूरा अध्ययन करके आए हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में। ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल। ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं, तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है। तो सुना आपने, संबित पात्रा ने केजरीवाल को पानी पी पी कर धोया। यही नहीं, केजरीवाल की सबसे करीबी और अब बागी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर केजरीवाल पर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने लिखा, करोड़ों रुपए के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 17 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख की टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी और न जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनाया उसी ने शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था, कौन भरता है इस सब का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली के 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसे आलिशान घर में रह सकता है। यानी स्वाति मालीवाल का निशाना कहीं ना कहीं केजरीवाल के उस बयान पे था जब उन्होंने शीला दीक्षित को लेकर निशाना साधा था। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी या बंगला जिसे चाहे उसे अलॉट कर सकती है। आम आदमी पार्टी बंगले के लिए सरकार में नहीं आई, वह दिल्ली की जनता के काम करने के लिए सत्ता में आई है और दिल्ली की जनता के दिल में रह सकती है। वैसे आतिशी हो या केजरीवाल या उनके तमाम नेता, जिस तरह से दिल्ली और देश की जनता से जो उन्होंने वायदा किया था और समय के साथ वो ठीक उसके उल्टा कारनामे कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने है और उस पर सवाल उठना भी लाजमी है। बहरहाल केजरीवाल के बंगले, अरे नहीं, पूर्व बंगले को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे हैं, अब उसका जवाब केजरीवाल और उनकी पार्टी को देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जेल से निकलने के बाद केजरीवाल और उनके नेता जिस तरीके से केजरीवाल को महिमा मंडित करते नजर आए, तो ऐसे में ये लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी जनता के सामने फिर कोई ना कोई एक झूठ जरूर बोलेगी। तो कुल मिलाकर इसका जवाब जनता को अपने वोटों से देना है, क्योंकि दिल्ली में भी जल्दी ही चुनाव होंगे। भले ही उसकी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन अगले साल
फरवरी तक ये चुनाव हो जाने चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।